हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, लियो सिंह राशि का मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है और ये लव रीडिंग है। मैन वुमेन, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। और जिन्होंने मुझे दिया था आफ्टर जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ और मैसेज दे दिया होगा मैंने सबको, जिनका भी निकालूंगी। चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। हमेशा पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, क्योंकि बहुत बार कार्ड्स में आते हैं कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं पॉजिटिव को देखें, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, इससे आपके लिए बेनिफिट है। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप सोचने की क्षमता आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और ये लव लाइफ का है। ऐसा लग रहा है बहुत कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुतों के लाइफ में एक ट्रू लव जो कहते हैं ना, वो आने वाला है या है भी, उस कांटेक्ट में भी हैं। और बहुत कोई तो ऐसे हैं जैसे कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, किसी के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुखी पड़े हैं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, अपने अपने तरीके से इसको देखें। ठीक है, मैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं बोथ के लिए मैं कहना चाहूँगी। और जो मैरिड हैं तो ये समझ लें कि बहुत कोई तो ऐसा है, बहुत कोई स्टक है अपने लाइफ में। मैरिड लाइफ में भी बहुत कोई स्टक है जो समझ में नहीं आ रहा, दुखी हो रहे हो। कभी तो बहुत स्ट्रांग होते, कभी बहुत चिल्लाने लगते हो, कभी बहुत कुछ सोचने लगते हो क्या होगा क्या नहीं। अकेले ही हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो अकेले। लेकिन मैरिड लाइफ में अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों को मिलके चलाओगे तभी चल सकता है मैरिड लाइफ। ठीक है, वैसे तो मैरिड लाइफ नहीं चलेगी, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाती है। और बहुत कोई तो ऐसे लग रहा है कि बहुत अभी फ़िलहाल बहुत खुश हैं, मेडिटेशन किया है उन्होंने, और मे भी उनको मैनिफेस्ट जो कर रहे हो तो मे भी वो वर्क भी कर रहा है, ऐसा कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है मुझे। और एक नई शुरुआत फिर से आपके लाइफ में, लव लाइफ में होगी और बहुत हैप्पी फैमिली बनेगी। ठीक है, ये मैरिड के लिए स्पेशली था। और जो अनमैरिड हैं, जो बिल्कुल डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, हैंग्ड हो रखे हैं, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हैंग्ड मैन आया है। ना डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। बहुतों के साथ तो चीटिंग सा ऐसा हो रखा है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपके आने वाले टाइम में 10 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप लोग बैलेंस में लेके अपने लाइफ को, यानी कि सोच रहे हो कि उनके साथ मैरिज करूँ या ना करूँ, ऐसा बहुत कुछ सोच रहे हो। ठीक है, दिमाग में लग रहा है ऐसा बहुत कोई तो, जो बहुत कोई ये अनमैरिड के लिए मैं कहना चाहूँगी 2 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ कप्स आया है, जो ऐसा लग रहा है जो बहुत प्यार था आपस में, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ और मूव ऑन हो गए आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसे क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स बोथ के लिए मैं कहना चाहूँगी 2 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है, उसके साथ 8 ऑफ कप्स है, जो ये शो कर रहा है कि आपका लाइफ में, यानी पहले तो बहुत प्यार सा, बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिले, आपके पार्टनर आए, आपको प्रपोज़ किया या बात किया, जो भी किया, उसके बाद आपका अचानक से कुछ हुआ है और बिल्कुल मूव ऑन हो गए। आप कोई कांटेक्ट में ही नहीं हो अभी आप फ़िलहाल। ये मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है, ये किसी के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि बहुतों के साथ जो चीटिंग हुई थी और आप जो चीटिंग हुआ है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करूं क्या नहीं। तो ये मैं कहना चाहूँगी जिनके साथ चीटिंग हुआ है, अब आप साइड हो जाएं। आपके लाइफ में अब आने वाला एक ट्रू लव, क्योंकि उसके साथ ही हाई प्रिंसेस का आया है। ये अनमैरिड के लिए है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मेरे साथ चीटिंग हो रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ चुके हो, तो बिल्कुल साइड हो जाएं उस रिश्ते से, क्योंकि आपके लाइफ में एक ट्रू लव वो आएगा जो आपके लिए ही बना है। ठीक है, उसमें कहीं ना चीटिंग होगी ना कुछ होगा, क्योंकि वो डेक में, उसके बाद ही डेक पे आया 6 ऑफ पेंटाकल, जो सिर्फ प्यार भरा रिश्ते में आप रहोगे। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स आएगा, बिल्कुल डिसीजन भी आप इमीडिएट लोगे उस रिश्ते में। अभी जहाँ अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, ऐसे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अनमैरिड हैं तो इस चीज़ को समझें। ठीक है, और मैरिड लाइफ में, बहुतों के लाइफ में तो फ़िलहाल तो चल रही है परेशानी, और लेकिन आने वाले समय में आपका, क्योंकि देखो ये कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है कि आपके समय आते जा रहा है, चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, लव लाइफ आपकी बेहतरीन होते जा रही है, क्योंकि राधा कृष्ण की जोड़ी आई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में अपने गॉड पे बिलीव रखें और बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, अच्छा ही होगा जो होना है। और एंजल की तरफ से भी येस का कार्ड आया है, जो मैंने अनमैरिड के लिए स्पेशली कहा है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, आप लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये समझें कि आपके पार्टनर बिल्कुल अभी फ़िलहाल कहीं मैनिफेस्टेशन का आपका उतना वर्क नहीं अभी कर रहा है। ठीक है, अनमैरिड के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि गॉड ने आपके लिए तो कुछ और ही सोच के रखा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि आपके गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर अभी तक डिसीज़न नहीं लिया है फ़िलहाल आपके। ठीक है, फ़िलहाल डिसीज़न नहीं लिया है लव लाइफ में,
और मे भी हो सकता है कि ये आ जाए नहीं आए, तो अभी मैनिफेस्ट आपको रेगुलर करते रहना है अगर आप चाह रहे हो तो। और एंजल ने कहा है कि यस, बहुतों की लाइफ में तो बहुत कुछ चेंज होगा। फ्यू मंथ्स में आप लोग को बहुत यानी चीज़ पता चलेगी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी वो विज़न क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है हमेशा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, अपने गॉड पे ट्रस्ट रखें। और एंजल्स ने यही कहा है आपसे, और आपको ये यानी बताया जा रहा है, अब डिसीज़न आपका होगा, ठीक है। बिल्कुल डिसीज़न आपने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं। और हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आपके गॉड आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। बहुत दिन से जो नो कांटेक्ट में है, जो मैंने अभी बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, तो आप बिल्कुल साइड हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपके गॉड की तरफ से इंडिकेशंस होते हैं कि आप साइड हो जाएं उस रिश्ते से। क्योंकि जब अभी आप दुखी हो, तो अभी अनमैरिड हो और अभी दुखी हो, तो मैरिड ये कोई गारंटी नहीं है कि मैरिज होगी तो आप बहुत उनके साथ सही रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं तो भी आपको डाउट होगा, आपको अंदर ही अंदर खाए जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा, फिर रिश्ते में दरारें शुरू हो जाएंगी। इससे बेटर है कि आप समझदार हो और पहले ही इस चीज़ से साइड हो जाएं, ठीक है। ये गॉड की तरफ से इंडिकेशंस होते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। मैरिड हैं, मैरिड के लाइफ में अगर इन केस ऐसा होता है तो उस चीज़ को वो ठीक करेंगे, ठीक है। उनको ठीक करना ही है, क्योंकि वो मैरिड हैं तो उनको जितना हो सकता है संभाल के अपने लाइफ को लेके चलना होता है, बैलेंस में लेके चलना होता है। और उनकी लाइफ में लियो, आप जो भी मैरिड हैं, अगर लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये मैं कहूँगी कि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि बहुत हैप्पी फैमिली दिख रही है। 10 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत कोई तो गेट टुगेदर में जाने वाले हैं, बहुतों के लाइफ में छोटी मोटी सेलिब्रेशन करने वाले जो भी लियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है घर में कुछ पार्टीज़ या बर्थडे पार्टी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा एनिवर्सरी का कुछ हो सकता, कुछ भी ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो अभी, ठीक है। और बहुत कोई तो ट्रू लव में बिल्कुल बंध चुके हो। 2 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि बहुत कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत कोई तो उस रिश्ते को जो प्यार भरा था वो ख़त्म हो चुका है और मूव ऑन उसके पार्टनर कर गए, ठीक है। बहुतों के लाइफ में एस ऑफ कप्स जो कह रहा है कि बिल्कुल नया शुरुआत होने वाला है और उनके लाइफ में आ चुका है। बहुत कोई अभी नए नए रिश्ते में बंधे हैं, जो बहुत प्यार भरा रिश्ता होगा। और उनको ये मैं कहना चाहूँगी, जो नए रिश्ते में बंधे हैं तो उनको लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपको। और गॉड की तरफ से कार्ड्स आया है कि आप जो सोच रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, मे बी वो पूरा हो जाए। और ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ब्लेसिंग्स आपके गॉड ने स्पेशली भेजा है कार्ड्स के थ्रू। और आपके गॉड जिस पे बिलीव करते हो, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी है, और आपके लाइफ में पीस आने वाली है, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा था, तो आने वाला समय, ये मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है, मे बी ज़रूर किसी ना किसी के साथ रेजोनेट होगी। और चलिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहें, तभी आपके आंसर्स आपको क्लियर होंगे। आपके गॉड आपको बहुत सारे इंट्यूशंस फिर भेजेंगे, और उस चीज़ से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कौन है जिन्होंने मुझे दिया था। अफसाना है, 4 अगस्त 1992 है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और हस्बैंड लॉयल रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं आपको कि आप पहले ही आप नेगेटिव नहीं हो, मैरिज अभी नहीं हुई है आपकी, तो अभी नेगेटिव ना हो, ठीक है। आप नेगेटिव रहेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा वही चीज़ स्ट्राइक करेगा। हमेशा पॉजिटिव रहें। आप लॉयल हैं तो आपके हस्बैंड भी लॉयल ही होंगे, ये समझना है, ठीक है। वो तो बाद की पास्ट की बात है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ पहले से ही आप दिमाग में ये डाल के रखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए दिक्कत होगा। फिर यही चीज़ जो अगर 20 शक की बीज बोओगे ना, तो वो फिर जहर में बदल जाता है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को समझें। और आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, एक नई शुरुआत। आप डर रहे हो बहुत, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है डर रहे हो, डरे नहीं, बिल्कुल लॉयल होगा। और आप बिल्कुल तैयार हो, आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी भरा रिश्ता भी रहेगा। डरे नहीं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे रिश्ते में बंधोगे आप, ठीक है। जो आप डर रहे हो ना, बिल्कुल डर को बाहर निकालें। आपका बहुत अच्छा लॉयल होगा, जो आप कह रहे हो ना, लॉयल होगा, स्टेबिलिटी भरा होगा। मे बी नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज भी हो जाए, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। सना अवेन 10/8/1985 है। सेकंड मैरिज एंड जॉब का देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सेकंड मैरिज आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं बताना चाहूँगी 23 या 25 तक होगी, ठीक है आपकी। और बहुत प्यार भरे रिश्ते में अभी बंद हो गए। अब जब भी सेकंड मैरिज करोगे आप तो बहुत अच्छे रिश्ते में बंद हो गए। और आपने गॉड पे बिलीव रखें, मैनिफेस्ट करें। आप जो भी रिलीजन से हैं आप, तो उस चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपने लाइफ में अभी करियर में देख रहे हो। मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉब के लिए जो है आपने दिया है तो जॉब अभी बहुत परेशान तो झेल रहे हो, लेकिन कुछ मंथ्स अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और जिस आप डिसीज़न ले लोगे क्या करना है क्या नहीं, तो आने वाले टाइम में आप बहुत फायर एनर्जी में हो। अभी बहुत फायर एनर्जी की आई है, अभी कार्ड्स भी आए हैं और वर्ल्ड का कार्ड है। इसलिए जॉब तो आपको जो देर हो रहा है बट देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव रहें। आपका एंजल की तरफ से आपके गॉड ने आपके लिए भेजा है कि पास्ट का जो कुछ भी है उसको भूलना है। और कार्ड्स के थ्रू यस का भी आंसर आया है। और जिस भी जॉब में जाएंगे या कहीं भी कुछ देखना चाह रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें पहले, उसके बाद उसमें एंट्री मारें, ठीक है। फिर आपका बिल्कुल हो जाएगा और जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल बिलीव रखें अपने गॉड पे। और पास्ट का कुछ भी ऐसा है तो उसे भूल जाएं। और मैरिज का अपने सेकंड मैरिज का दिया है तो नेक्स्ट ईयर या 2025 तक तो होना ही होना है। और बहुत अच्छे रिश्ते में भी बंधेंगे आप, ठीक है। आपके एंजल की तरफ से भी आपके गॉड की तरफ से भी कार्ड्स आ गया है जो यस का कार्ड है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है। फ़िलहाल थोड़ा करियर में है परेशानी और बहुत परेशानी देख भी रहे थे आप, तो आने वाले टाइम में अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किनका है। 9 अगस्त 2003 ब्रेकअप हुआ है, वापस आएगा, चाहती हूँ वापस आ जाए, ओके। पहले तो मैं ये आपको बता दूं बच्चे कि आपकी एज तो अभी बहुत कम है, ठीक है। पहले और ब्रेकअप हो गया है, इतने कम एज के हो और ब्रेकअप हो गया है तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं डेट बता रही हूँ 1357। अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इस नंबर से मैच कर रही है तब तो आप वेट कर लें, ठीक है। और नहीं तो नहीं वेट करें, क्योंकि आप जगलिंग कर रहे हो, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए सही है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ भी, ठीक है। वो सिर्फ अपना है देखने के लिए। बिल्कुल आप दुखी हो, देखो बहुत दुखी कार्ड्स भी आए हैं, बहुत दुखी हो आप। तो आप ये समझ लें कि 3 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। अगर वो नंबर मैच कर रहा है तो तब तो चांसेस हैं कि आएंगे, नहीं तो चांसेस नहीं है। आप अभी दूसरे रिश्ते में बंधोगे जो गॉड ने आपके लिए बनाया है। और बहुत अच्छा, अभी थोड़ा करियर पे फोकस्ड रहें आप। पढ़ाई लिख जो भी जिस चीज़ में मन लगता है उस काम को करें और अर्न करने का कोशिश करें, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, ठीक है। आपकी टाइमिंग आ चुकी है, परफेक्ट टाइमिंग है और पॉजिटिव रहना है। आपका जो क्वेश्चन था कि वापस आएंगे, फ़िलहाल नहीं आएंगे वो। और वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। आपके गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ अभी कंसंट्रेट करें अपने इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है। नहीं तो फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम आपको आएगी, हमेशा दुखी रहोगे फिर आप, ठीक है। अभी जब ब्रेकअप हुआ है, इतने कम एज में हैं और वो आपको इतना तंग कर रहा है, दुखी हो रहे हो, तो आप कैसे सोचते हो कि बाद में वो आपको खुश रखेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, आप समझदार हो बच्चे। चलिए अब देखते हैं कौन है। मनीषा है 26/1975 है। आपने क्वेश्चन नहीं दिया था मुझे। चलिए देखते हैं, मैं आपके कार्ड्स के थ्रू बहुत परेशान हो, बहुत अंदर से दुखी हो, बहुत दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है आपकी। मुझे लगता है ऐसा कि आपके हस्बैंड आपके बहुत स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था आपका, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से चारों तरफ से खुशियाँ थी, बीच में तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि अब आप परेशान हो रहे हो कि क्या करूं और क्या नहीं, ठीक है। मुझे जो फील हो रहा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ये मैं बता रही हूँ आपको कार्ड्स के थ्रू। मैं भी बहुत कुछ परेशानी बहुत देख लिया आपने, तंग आ गए हो बहुत चीज़ से आप, तो तंग ना आए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी पॉजिटिव रहें। एंजल ने, आपके गॉड ने आपको कहा है कि पास्ट को भूलें और माफ़ करें उन सब चीज़ों को, रुके नहीं, थमे नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह, फ़िलहाल की यही एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। और आप भी बहुत हो इस, यानी कि ऐसे कि जो काम सोच लेते हो वो काम करना ही करना है मुझे, ऐसा है आपका नेचर में है। तो यही मैं कहूँगी कि पास्ट का सब भूलें,
और माफ़ करने की कोशिश करें, रुके नहीं, थमे नहीं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और मे बी अब क्लियर हो गया होगा विज़न। फ़िलहाल अभी आप बहुत स्टक हैं, मे बी फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप स्टक हैं। क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं दिया था इसलिए मैंने ज़्यादा कार्ड्स भी नहीं निकाला आपका। जो जितना मुझे लगा बोलना है उतना बताया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि आखिर क्वेश्चन देते तो मैं और क्लियर करती आपको कि क्या हो सकता है आपके साथ। चलिए देखते हैं अब किनका है। 25/11/1984 है, सुखजीत कौर हैं। हस्बैंड का शायद मुझे लगता है मिस हैपन हुआ है अभी आपका। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या निकल के आ रहा है आपका। कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली तो अब स्ट्रॉन्ग हैं आप, ठीक है। समय घूम के आ चुका है फिर से। जो कहते हैं ना एक काल चक्र, जो पिछले जन्म का कुछ ऐसा था आपका जो वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और फिर आप अगर आप किसी आपके फैमिली या आप या जो भी है आप दूसरी मैरिज करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा चाह रहे हो तो हो जाएगी आपकी, ठीक है। और क्योंकि आप मेहनती बहुत हो, हर तरफ से आपने बहुत मेहनत किया है था, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी था, बहुत मेहनत किया था, बहुत कुछ सिर्फ देना जानते हो आप, बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो। फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ, तकलीफ़ देह तो बात है। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये पास्ट कर्मास होते हैं, पास्ट लाइफ के जो फलित होते हैं कुछ समय के लिए आपका, ठीक है। जो हो गया उसे यानी कि छोड़ दें और आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। बी असर्टिव का भी कार्ड आया है आपके लिए। खुद पे बिलीव रखें अपने। और अगर आप यानी आप चाह रहे, क्वेश्चन किया क्लियर नहीं दिया था कि आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हो या क्या, तो मे बी 2025 में आपके लिए एक रिश्ता मान लीजिए आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करना। और 2025 में मे बी आपकी मैरिज अगर चाह रहे हो तो हो सकता है कि हो जाए आपका, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आ रहा है ऐसा कि मनी यानी फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत अच्छे हो आप फाइनेंस से। और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और ख़ुद पे बिलीव रखें और पॉजिटिव रहें। और कुछ मंथ्स में आपके लिए बहुत कुछ विज़न क्लियर होगा, आप फिर बहुत प्यारे से रिश्ते में बंधोगे और बहुत अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। ये कार्ड्स के थ्रू मुझे जो लग रहा था वो मैंने बताया है कि क्वेश्चन आपने दिया नहीं था, ठीक है। बहुत सारे सपने आपने देखे थे और जो पूरा नहीं हुआ है आपका, ठीक है। बट ये पास्ट के कर्मास होते हैं जो यानी होता है सबके, बहुतों के साथ। अभी कोरोना काल में बहुतों के, मेरे जानने में बहुत कोई हैं जिनके साथ बहुत मिसहैपनिंग हुआ, बहुत यानी कम एजेस के हैं वो, ठीक है। आपका क्वेश्चन और क्लियर नहीं था सुखजीत जी, इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप जो चाह रहे हो वह वो काम कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने यानी कि दूसरा कार्ड निकाल दिया, लेकिन आपके लिए सुखजीत जी मैंने आपके लिए मेजर कार्ड लास्ट में निकाला, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। मुझे इंट्यूशंस बाद में आए थे तो मैंने सोचा मेजर चीज़ क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ का, तो आप लास्ट में वो भी देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 11 सितंबर 1996 है एंड 2 अक्टूबर 1998 है। आपका क्वेश्चन है इज़ माई लव कम टू मी। चलिए देखते हैं। नंबर्स तो बिल्कुल कह रहे हैं यस। चलिए एंजल क्या कह रहे हैं और कार्ड्स के थ्रू मैं देखना चाहता हूँ। अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपकी लाइफ में जब भी अगर वो पार्टनर आते हैं तो आपको बैलेंस में ही लेके चलना है आपकी लाइफ को। और अगर आपके कोई जानने में है या दोस्त है कोई तो उससे एक बार बात मशवरा ज़रूर कर लें, पॉजिटिव रहें, पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। अभी आपको एंजल ने ही खुद कहा है कि वेट करना है आपको, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट बिल्कुल करें, फ्यूचर में हो सकता है कि आ जाए आपका, ठीक है। कि नंबर्स भी मैच कर रहा है तो मे भी उनका जब मैनिफेस्ट करोगे ना तो उनके ब्रेन में वो मैसेज जाएगा और वो मे भी आ जाएंगे। क्योंकि एंजल ने ही अभी कह दिया कि थोड़ा देर वेट करना है, कुछ समय, और ख़ुद पे बिलीव रखना है और आपके जो भी था वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका है। मानव है, 1910-1995 है। करियर एंड मैरिज का पूछ रहे थे तो मैरिज आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं बता दूं कि 23 और 24 में हो सकती है आपकी मैरिज हो। और 1 नंबर है आपका तो 19 है, इसलिए 1 हो गया, वो 1 + 9 10 एंड 1 तो 94523 इस नंबर से अटैच रहेंगे मैरिज के लिए, तो आपके लिए सही रहेगा।
अब चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू करियर का क्या है। करियर में तो आप बिल्कुल जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे आप वहाँ हाथ डालना शुरू कर दें आप, ठीक है। उस काम को करना शुरू कर दें, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, और एक नया जन्म होगा आपका, ठीक है। करियर का स्पेशली बता रही हूँ मैं। और अब बहुत स्टेबिलिटी भरा और स्टेबिलिटी रहेगी आपकी करियर में। और एंजल ने कहा है जहाँ आप काम कर रहे थे या कुछ भी ऐसा देख रहे थे तो इमीडिएट डायरेक्शन चेंज करें। जहाँ आपका दिल कह रहा है वहाँ आप काम को फिर से शुरू करें। करियर में अब यही है कि आप फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि दो कार्ड्स इस टाइप का आए हैं कि जहाँ नहीं हो रहा था आप दूसरी डायरेक्शन चेंज कर लें। जहाँ चाह रहे हैं फिर से दोबारा आप करें, और जहाँ मन लगता है ना स्पेशली वहाँ आप काम को करें, ठीक है। इस चीज़ को समझना है मानव जी, आपको बहुत अच्छा है जॉब के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सुखजीत जी आपके लिए मैंने कहा था कि लास्ट में मैं फिर कार्ड्स और निकालूंगी, तो आप देख लेना। तो फिर बिल्कुल अभी अटके पड़े हो, बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप डिसीज़न ले लेना। वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये शो कर रहा है आप बहुत जल्दी बहुत कुछ पालोगे, फिर से दोबारा आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो।